आज हम लोग बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2024 के लिए जो न्यू वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसके बारे में समझेंगे कि उसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, अप्लाई मोड क्या होने वाला है, अप्लाई फी कितनी लगेगी, योग्यता क्या मांगी गई है, चयन प्रक्रिया क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, फुल डिटेल सिलेबस के बारे में समझेंगे। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऑल इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के डिटेल्स आप तक पहुंचता रहे। आइए सबसे पहले समझते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल है। यह एक अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। अब आइए कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल पोस्ट जो है वो 2140 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी आई है, जिसमें मेल के लिए 1723 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है, फीमेल के लिए 417 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है। इस फॉर्म का हम अप्लाई ऑनलाइन ही करेंगे। अब आइए अप्लाई फ़ी के बारे में समझते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ अप्लाई फ़ी लगेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं। अब आइए एज लिमिट के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें एज कितनी मांगी जाती है। तो मिनिमम 18 से मैक्सिमम 25 साल एज इसमें निर्धारित किया गया है। अदर्स के लिए मिनिमम 18 से 25 साल इस निर्धारित की गई है एज। अब आइए एज रिलैक्सेशन के बारे में समझते हैं। तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 2 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज में छूट दिया गया है। अब आइए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आने वाली है। तो कोबलर, माली, कुक, वाटरमैन, स्वीपर, टेलर, बार्बर, वाटर कैरियर्स, इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आने वाली है। अब आइए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम मांगा गया है, यानी कि केवल और केवल 10th पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। 21,700 से 69,100 रुपये तक की इसमें सैलरी है। किस लेवल की इसमें सैलरी मिलती है, तो लेवल 3 की इसमें सैलरी मिलती है। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और सबसे लास्ट मेडिकल टेस्ट आपको देना होगा। वीडियो में आगे बने रहिएगा। फिजिकल क्या होने वाला है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट जो है वो ऑल अदर्स यानी कि सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। अब आइए फीमेल के बारे में समझते हैं। तो ऑल फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर, एसटी फीमेल्स के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। अब आइए चेस्ट के बारे में समझते हैं। तो सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना अनिवार्य है, मेल के लिए नहीं दिया गया है। रनिंग जो है वो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में तय करनी होगी। फीमेल के लिए रनिंग 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में तय करनी होगी। अब आइए इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जीके जीएस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश 2 सब्जेक्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से एक आपको चूज करना है, उससे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसके लिए हमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन लिया जाएगा, ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम हमारा लिया जाएगा। एग्ज़ाम का लैंग्वेज यानी कि पेपर का लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए इसके वेबसाइट के बारे में समझ लेते हैं। तो bsf.gov.in इसका वेबसाइट है। जॉब प्रोफाइल जो है वो गवर्नमेंट जॉब है। ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए फुल सिलेबस फुल डिटेल में समझते हैं। तो
जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति, भारतीय संस्कृति, विश्व संगठन, प्रसिद्ध स्थान, भारत और पड़ोसी देश, विज्ञान और नवाचार, नए अनुसंधान, आविष्कार, पुस्तकें और लेखक, एक साल का करंट अफेयर्स विश्व और भारत का हमें साथ ही साथ पढ़ लेना है। भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ना है। अब आइए मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है। तो संख्या प्रणाली, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। क्षेत्रमिति पढ़ना है। कार्य, समय, दूरी और ग्राफ, ये सभी हमें मैथ्स में पढ़ लेना है। अब आइए रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग, डाटा, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, पजल, वर्बल रीजनिंग, ये सभी हमें रीजनिंग में पढ़ लेना है। अब आइए हिंदी और इंग्लिश यानी कि दो सब्जेक्ट्स में हमें एक ही सब्जेक्ट्स में चूज करना है जिसमें एग्ज़ाम देना है, यानी कि वोकेबलरी, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट्स द एरर, ग्रामर, सिनोनिम्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशंस, ये सभी हमें इंग्लिश में पढ़ लेना है। हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो व्याकरण, वर्तनी, वाक्य विलोम शब्द, वाक्य पूरा करना, त्रुटि पहचानना, मुहावरे, शब्दावली, ये सभी हमें हिंदी भाषा में पढ़ लेना है।